राजा होता है जो कि शिकार करने वन को जाता है। तो वहाँ पे ना उसे कुछ औरतें दिखती हैं जो कि एक दूसरे को ना ये माँ लक्ष्मी को सूत्रा बांध रही होती हैं। तो जब वो सूत्रा बांध रही होती है तो वो देखता है कि ये तो मतलब क्या बांध रही है, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, ये माँ लक्ष्मी का सूत्रा। तो वो अपनी ना रानी के लिए मांग लेता है एक सूत्रा। हाँ जी। तो जैसे वो एक सूत्रा मांगता है ना तो वो अपनी रानी को देता है। तो रानी कहती है कि मेरे हाथ में तो सोने के कड़े हैं, हीरे के कड़े हैं, ये सूत्र बांध के मैं क्यों उसकी शोभा खराब करूं अपने हाथों की। तो वो इस सूत्रे को लेके कूड़े में फेंक देती है। और जब कूड़े वाली घर पर आती है तो वो कूड़े में देखती है कि धागा बड़ा चमक रहा होता है। वो उस धागे को उठा के कूड़ा अलग करके ले जाती है। जैसे वो उस कूड़े में देखती है ना कि वो कूड़ा ना मतलब वो हीरे जवाहरातों गहनों वहनों में बदल जाता है, बिल्कुल प्रॉपर बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो देखती है कूड़े वाली की अरे ये तो सब कुछ बदल गया है। तो राजा के पास वो जाती है कैसे, तो राजा उस रानी से पूछता है कि तुमने वो सूत्रा बांधा नहीं। तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो वो फेंक दिया। तो राजा बड़ा गुस्सा होता है। तो उसी कुछ दिन बाद ना उनका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है, मतलब राजा को मतलब देश से ही निकाल देते हैं, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो वो दोनों ना चले जाते हैं जंगल में। तो राजा जंगल में क्या कहते हैं वहाँ पे वन वगैरह पेड़ वेड़ काट के अपना अपना संचालन करता है, अपना जीवन चलाता है। तो क्या होता है वहाँ पे उसको एक साधु महाराज मिलते हैं उसकी रानी को। तो साधु महाराज जो होते हैं वो उनको अपनी सारी परिस्थिति बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और हमारा सब बर्बाद हो गया। तो उसी वक्त वो साधु जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी परिस्थिति सुन ली है, अब तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, आज से तुम मेरे ही वन उसमें रहना, कुटिया में रहना। तो वो दोनों उनकी कुटिया में रहते हैं। तो क्या होता है कि वो उनकी घर कुटिया में ही सब कुछ मतलब उसी की मतलब सारा मतलब रहते हैं वो डेली। हाँ। तो क्या होता है एक दिन राजा कहता है कि चलो हम वापस अपने देश चलते हैं। तो वो कहती है रानी कि नहीं अब मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकती। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा कि आप अपने पति की आज्ञा भी मानो, आप अपने पति के साथ चली जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं आपको ना, वो कहते हैं कि नहीं पिताजी आप अकेले हो, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कोई संकट आए, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो क्या करते हैं उसको एक दही का डोलू दे देते हैं और साथ में ना उसको एक हार दे देते हैं फूलों का। वो कहते हैं कि जब भी ये फूलों का हार अगर सूख गया और ये डोलू अगर हिलने लग गया दही का, तो समझ जाना कि मैं संकट में हूँ। तो उसी वक्त जब वो निकलती है ना जंगल से, तो उसी वक्त वो डोलू हिलने लगता है और वो क्या कहते हैं हार जो होता है वो सूख जाता है। उसी वक्त वो समझ जाते हैं उसके पिताजी संकट में है, तो वो उसी वक्त चली जाती है। तो वो कहती है कि उसका पिताजी तो बिल्कुल ठीक होके बैठे होते हैं, वो जो साधु महाराज होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू वापस आएगी या नहीं आएगी। तो उसी वक्त वो साधु महाराज उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, तू दोबारा से माँ लक्ष्मी का सूत्रा बांध, उसका मान रख, तेरी माँ लक्ष्मी सुनेंगी। तो इसी तरीके से हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय। ये वो तो मुझे मैं पढ़ के सुनाऊंगी मुझे आते हैं। आप मुझे मनसोगे ना, आप ऐसा करो हाथ में ले लो चने। कितने चने? नहीं नहीं इसमें ले लो। गोली वाले बता दो। नहीं वो हाँ 16 वही तो करूँगी। ये ऐसे ऐसे करके ना, इसको ऐसे ऐसे करके ना कर लेना। हाँ जी। सोली आई सोली सदाई, सोली बछिया दिमाई, दूध नाल पूत नाल झिझक नाल भाव नाल, सोली तंदी सोली गड्डी सोरानी पूजे सुजन मैं पूजा भाग लो। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय। अभी पीपल में डाल देना, ठीक है। घोड़े भी नहीं, घोड़े भी वहीं पे आप ले जाओ, घोड़ा तो ले जाते हैं ना। हाँ नहीं कहाँ ले जाऊँ, ये क्या कहते हैं वो कोई तुलसा होगी ना उसके नीचे रख देना, साथ में रख देना। तो छोले तो आप रखोगे। हाँ ये तो मैं खाली